जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर अभी हो क्या रहा है इस बात को समझिएगा कि आपके पास सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के ऑर्डर्स आ रहे हैं। और इसमें सबसे मजेदार बात ये हो रही है कि जब आपके पास टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी का अमाउंट लग करके आ रहा है, तो इसमें जो अमाउंट ऑफ टैक्स है और अमाउंट ऑफ पेनल्टी है, उन दोनों का थोड़ा सा बाइफरकेशन समझिए। आपके अगेंस्ट अमाउंट आया कि टैक्स लाइबिलिटी आपकी बनती है 1,000 रुपए। और मान लीजिए आपका ये सेक्शन 73 का ऑर्डर है, तो सेक्शन 73 में ये कहा जाता है कि अगर आपका पेनल्टी लगना है तो वो अमाउंट कितना होगा। वो अमाउंट होगा 10% ऑफ टैक्स और 10,000 रुपीज, विच एवर इज हायर। तो अब यहां पर हो क्या रहा है, इस 1,000 रुपए के टैक्स के ऊपर 10% जब निकाला जा रहा है तो वो हो जा रहा है 100 रुपए और 10,000 विच एवर इज हायर। तो ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं, 10,000 रुपीज की पेनल्टी जो है वो लगा करके भेज दे रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि 1,000 रुपए का टैक्स है, उसके ऊपर 10,000 रुपए की पेनल्टी, क्या ये सही है? क्या इसका कोई विकल्प है? क्या कोई वे आउट है इस चीज का? तो आज के सेशन में हम लोग ये चीज डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी इससे रेलेवेंट प्रोविजंस पता हो। और अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपसे बिल्कुल मिस ना हो। और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर हमारे पास सेक्शन 126 है, जो ये कहता है जनरल डिसिप्लिन रिलेटेड टू पेनल्टी। सर ये जो सेक्शन 126 है ये तो हमें पता है, लेकिन ये तो सिर्फ सेक्शन 125 के लिए है ना, किसने कह दिया? सिर्फ सेक्शन 125 के लिए नहीं है, ये एक जनरल डिसिप्लिन है किसी भी पेनल्टी के लिए इस पूरे एक्ट में। अभी देखेंगे कैसे। इसका सबसेक्शन 1 क्या कहता है इस बात को समझिए। नो ऑफिसर अंडर दिस एक्ट, यानी कि इस पूरे एक्ट में कोई भी ऑफिसर शैल इम्पोज एनी पेनल्टी, कोई भी ऑफिसर इस पूरे एक्ट में कोई पेनल्टी नहीं लगाएगा। किस चीज के लिए? फॉर माइनर ब्रीचेज ऑफ टैक्स रेगुलेशंस or procedural requirements, and in particular any omission or mistake in documentation which is easily rectifiable and made without fraudulent intent or gross negligence। यानी कि अगर आपने कोई माइनर ब्रीच ऑफ टैक्स रेगुलेशन किया है तो ऑफिसर आपके ऊपर पेनल्टी जो है वो नहीं लगाएंगे। अब सवाल उठता है कि ये माइनर ब्रीच का क्या अमाउंट है, क्या मतलब होता है? तो इन्होंने बोला है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन अ ब्रीच शैल बी कंसीडर्ड अ माइनर ब्रीच। एक उल्लंघन मतलब आपने कोई कानून का उल्लंघन किया है, उस ब्रीच को माइनर ब्रीच तब माना जाएगा जब उसका अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो लेस देन 5,000 रुपीज रहता है। तो यहां पर जो भी हमारा ब्रीच हुआ है, अगर टैक्स का अमाउंट 5,000 रुपए से कम है तो आपको एज पर सेक्शन 126 सब सेक्शन 1 एक राह मिल जाती है कि आप पेनल्टी के लिए अपना पॉइंट रख सकते हैं। जीतेंगे नहीं जीतेंगे, फेवर में आएगा नहीं आएगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आप इस पॉइंट को मजबूती से रख सकते हैं। काउंटर आएगा सब सेक्शन 6 का, उसकी भी चर्चा करेंगे। यहां पर अगली बात जो लिखी गई है कि पेनल्टी इम्पोज अंडर दिस एक्ट शैल डिपेंड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस एंड शैल बी कमेंसुरेट विद द डिग्री एंड सीवियरिटी ऑफ द ब्रीच। यानी कि जो पेनल्टी लगाई जाएगी वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लिख दिया गया है, जो अमाउंट बता दिया गया है, वो आप धड़ल्ले से लगाते चले जाएं। आपको सीवियरिटी, जो गलती हुई है वो कितनी खतरनाक गलती है, उससे रेवेन्यू का कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पेनल्टी का इम्पोजिशन करना है। सेक्शन 126 बात करता है जनरल डिसिप्लिन की, क्योंकि पेनल्टी जो होती है शास्ति जिसे कहते हैं, इस पेनल्टी को लगाने का मकसद नहीं होना चाहिए।
ये एक डेटरेंट की तरह यूज होना चाहिए कि अगर आप ये अगली बार गलती करोगे तो आपको हम पेनलाइज करेंगे। तो आपको 10,000 रुपए की पेनल्टी, अगर 1,000 रुपए का छोटा मोटा अमाउंट का मिसमैच है तो वो लगाना सही नहीं है। मैंने तो कई बार देखा है, 400 रुपए का टैक्स है, 10,000 रुपए की पेनल्टी है, 2,500 रुपए का टैक्स है, 10,000 रुपए की पेनल्टी है। तो ये नहीं होना चाहिए। आप इस सेक्शन 126 सब सेक्शन 1 का हेल्प ले सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में भी रखनी होगी कि सेक्शन 126 का सब सेक्शन 6 ये कहता है कि ये प्रोविजन नहीं लगेगा अगर वो फिक्स्ड सम है या फिक्स्ड परसेंटेज है। इसका मतलब अगर अमाउंट फिक्स्ड है, मैंडेटरी है, तो इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। फिर भी आप 126(1) का एक पॉइंट जरूर रखें। हाँ, ये बात सही है कि फिक्स्ड अमाउंट है या फिक्स्ड परसेंटेज है वो डिटरमाइन करना पड़ेगा, वो चेक करना पड़ेगा किस सेक्शन में आपके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। कई जगह सेक्शंस में, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं सेक्शन 125 में ही, इसमें जो अमाउंट ऑफ पेनल्टी है वो क्या कहते हैं कि अमाउंट ऑफ पेनल्टी विल बी अप टू ₹25,000, यानी कि 25,000 रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। 25,000 ही लगेगी ऐसा नहीं है। तो यहां पर आप 126 लगा करके अपनी पेनल्टी को कम करवा सकते हैं, रिड्यूस करवा सकते हैं। और ये सारी बातें ना हम लोग अपने जीएसटी के फुल कोर्स के अंदर कर रहे हैं। जो हमारा लिटिगेशन का कोर्स है उसमें अब हमारा पेनल्टी का डिस्कशन स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके अंदर हम लोग ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक जीएसटी के फुल कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और जीएसटी के फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको लेटेस्ट रिकॉर्डेड क्लासेस और जो अपकमिंग लाइव क्लासेस हैं उसका कंप्लीट कवरेज मिलेगा। 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस आपको दी जाएंगी। और सबसे अच्छी बात, इस पे अभी चल रहा है डिस्काउंट का ऑफर, जो अब बहुत जल्द एंड होने जा रहा है। तो आप अगर डिस्काउंटेड ऑफर का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप हमारी वेबसाइट web.gstplatform.com और learn.gstplatform.com को भी विजिट कर सकते हैं। तो पेनल्टी से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट अपडेट, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन आप सबको ध्यान में होना चाहिए, ताकि आप अपनी पेनल्टी प्रोसीडिंग्स को जितना हो सके कम करवा दें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।